माना इकदाम है। अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अब मेडिसिन भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। गरीब आवाम के हकूक की मुहाफ़िज़ हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। अरकान पंजाब असम्बली ने भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा है, जानते हैं चीफ रिपोर्टर तारिक महमूद जट की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। हुकूमत की जानब से अद्वियात पर 18% सेल टैक्स आयद कर दिया गया है और ये वो अद्वियात हैं जो हामला ख़वातीन और बच्चों में इस्तेमाल की जाती हैं। इस जालमाना सेल टैक्स की वजह से अब अद्वियात भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अरकान पंजाब असम्बली इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अफजल साहब, आप बहुत ही अवामी MPA हैं और अवाम के ऊपर आप हमेशा अपनी हुकूमत में भी बात करते हैं, अपनी हुकूमत होती है उसमें भी आप बात करते हैं अवामी इशू पर। 18% अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और ये वो अद्वियात हैं जो हमला ख़वातीन और बच्चों में इस्तेमाल होती हैं। इस पे हवाले से आप क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, इसमें एक बात तो ये है कि जो अद्वियात की कीमतें हैं ना, ये सूबाई मैटर है नहीं। हाँ, ये फेडरल डोमेन है, जी। वहीं से वो कीमतें जो हैं वो उनका तयन होता है। जी, ये ड्रैब से होता है, तो इसलिए सूबाई गवर्नमेंट उस हद तक तो नहीं कर सकती, लेकिन आवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से हम इस पे बात ज़रूर करेंगे कि इसको की कीमत में इजाफे को रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसके दो पहलू होते हैं। जब आप कीमत नहीं बढ़ाते तो मेडिसिन कंपनियां जो है ना, वो मेडिसिन की प्रोडक्शन बंद कर देती है कि जी हमें तो ये इस रेट में हमारे लिए मुमकिन नहीं है इसको बनाना, तो वो एक अलग से अजाब होता है। तो वो कहते हैं रॉ मटेरियल महंगा है, इंपोर्ट पे टैक्सेस, सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो ये इसका मुख्तलिफ से जैती मामला होता है। तो बहरहाल हम चूँकि अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम इस पे ज़रूर बात करेंगे कि इसको जितना कोशिश करके कम किया जा सके, क्योंकि उसमें ये प्राइवेट लोगों पे तो होगा इसका इम्पेक्ट। अब हमारे सरकारी अस्पतालों में इस वक्त जो दाखिल मरीज़ हैं, जिसे इंडोर मरीज़ कहा जाता है, या एमरजेंसी में, मेरा टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक़ है, मैं दावे से कह सकता हूँ कोई भी प्रेस का आदमी वहाँ कैमरा लेके आ जाए, 100% मेडिसन जो एमरजेंसी में अवेलेबल है, 80 to 90% इंडोर मरीज़ों को अवेलेबल है, आउटडोर मरीज़ों को भी 70-80% अवेलेबल है। तो ये जो पहले आज से कुछ 7-8 माह पहले अस्पतालों की मेडिसिन के हवाले से सूरत हाल थी, अब वो बहुत बेहतर हो गई है। इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक पहलू ये भी है। तो आपकी आवाज़ काफ़ी सुनी जाती है अवाम में और आपकी आवाज़ को मोतबर भी समझा जाता है, तो ये काम तो वफाक का है जी, लेकिन ये कोई थोड़ी सी आवाज़ इस पे मैं कोशिश करूंगा जी, अगर मुझे वक्त मिला तो जिस दिन सेहत पे बहस होगी तो मैं इस पे ज़रूर बात करूँ। किस्म का वो इशू नहीं हो रहा है। मुझे नहीं मालूम ये कौन सी दवाइयों की आप बात करें, या तो आप कोई मखसूस नाम लें तो फिर मैं उस पर आपको। ये अद्वियात जो महंगी हुई हैं, इस पर सारा 18% टैक्स लगा है। ये जो है ये वो अद्वियात है जो हमला ख़वातीन को इस्तेमाल करती हैं और बच्चे। टैक्स का फेडरल हुकूमत ने लगाया है? हाँ जी, ये टैक्स बस वो फेडरल हुकूमत ने अगर लगाया है तो फिर उनसे फिर मुझे मेरे इल्म में नहीं है। इंशाल्लाह ताला उनसे बात करके पूछेंगे कि ये क्यों उन्होंने लगाया है। आप ख़वातीन हैं, आप इस पे बात तो कर सकती हैं। नहीं, इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। देखिए जी, ये गवर्नमेंट सिर्फ मेकअप पे जो है फोकस कर रही है कि मेकअप सस्ता होना चाहिए, बाकी अद्वियात गरीब की पहुंच से बाहर हैं। अब तो अमीर की पहुंच से बाहर हो रही हैं। जिस तरह इन्होंने ये ख़वातीन के जो घरेलू ख़वातीन है, हामला ख़वातीन की जो अद्वियात है, ये 18% इन्होंने महंगी कर दी हैं। तो ये वो इनका रॉ मटेरियल भी इन्होंने महंगा कर दिया, हर चीज़। तो ये गवर्नमेंट जो है ना रिलीफ दे रही है। पहले ये होता था कि लोगों के पास हेल्थ कार्ड होता था, जाते थे सारे, उनको दवाइयाँ, डिलीवरी, सारा मसला हल हो जाता। अब गरीब आदमी को साल तो इस चीज़ में लग जाता है, जो कर्जे उठाता है, जिससे ये डिलीवरी चार्ज अद्वियात के भरता है, तो अगले साल फिर वो कर्जा दोबारा उठाना पड़ जाता है। इसमें वैसे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें तो देखें, CM पंजाब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना हेल्थ में काम हो रहा है, और उसकी वाज़िया मिसाल जो है वो क्लिनिक ऑन व्हील है कि उन इलाकों में जहाँ नहीं सहूलत थी किसी हॉस्पिटल की, वहाँ क्लिनिक का खुद जाना, वहाँ परफॉर्म करना, वहाँ उनके टेस्ट होने। ये अच्छा इकदाम है, इसको हम भी सराहते हैं, लेकिन ये जो अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, इसके हवाले से ज़रा आपका हक बनता है इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर ऐसा है तो इसके ऊपर बिल्कुल हम भी उन्हें बताते हैं, आवाम का रद्द-ए-अमल भी ज़रूर बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा है तो उसमें कोई बेहतरी के इम्कान होंगे। और स्पेशली अगर आपने
कहा कि ख़वातीन के से रिलेटेड है, तो CM पंजाब का बड़ा कंसर्न है औरतों की सेहत, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनसे ज़रूर इस पर डिस्कस। खाद की कीमतों में इजाफे को जहां अपोजिशन अरकान ने मुस्तरद किया तो वहीं हुकूमती अरकान ने भी मुस्बत पैगाम दिया। कैमरामैन शेर अली के साथ तारक महमूद, AGN न्यूज़, लाहौर। की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा है। महंगाई ने पहले ही अद्वियात को गरीब आदमी की पहुंच से दूर कर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले 20% सेल्स टैक्सेस ने मरीजों और गरीब को मरने पर मजबूर कर दिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा AGN न्यूज़ तारिक रायना से। जी तारिक, बताइएगा। जी, जहां एक तरफ लोग महंगाई के हवाले से पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर परेशानियों और मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना रखते हैं, तो वहीं पर मेडिकल के हवाले से भी लोगों को इंतहाई दुश्वारियों और परेशानियों का सामना है। अद्वियात इतनी महंगी हो चुकी हैं कि इंसानी और एक मरीज़ की पहुंच से बाहर होती ही चली जा रही हैं। इस हवाले से बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो फ़ैसला लिया गया था मई के महीने में, जब निगरान गवर्नमेंट थी कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां यानी अद्वियात बनाने वाली जो कंपनियां थी उन्हीं को ही उनकी जो मेडिसिन है उनकी कीमतों का तयन करने का फ़ैसला दे दिया गया था। उसके बाद उनकी तरफ से इतनी कीमतें बढ़ाई गई कि वो किसी भी मरीज़ की पहुंच से बाहर हो गई। आज लोगों को इंतहाई इस हवाले से दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और किसी भी मरीज़ की पहुंच से बाहर होती हुई ये मेडिसिन अब ये कहां तक पहुंचेंगी इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे साथ ब्लड कैंसर के एक पेशेंट मौजूद हैं जिनको इस हवाले से इंतहाई दुश्वारी और परेशानी का सामना है। हम इनसे पूछते हैं कि मेडिसिन के हवाले से उनको क्या क्या तकालीफ उठानी पड़ रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइएगा कि आप को क्या पेशेंट हैं आपके? मैं ब्लड कैंसर का मरीज़ हूँ, मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं झेलम से आया हूँ। जी जी जी। तो ये अद्वियात जो है मेरी पहुँच से बाहर है। मेरी इस्तात इतनी नहीं है कि मैं कैंसर की अद्वियात ले सकूँ। तो आपको क्या पेशेंट हैं आप? ब्लड कैंसर का। ब्लड कैंसर के। तो ब्लड कैंसर में ये आपको क्या मेडिसिन देते हैं और वो कौन कौन सी अभी मेडिसिन? मैंने बोन मैरो कराया है, अभी एक और टेस्ट करूँगा तो फिर मैं अद्वियात लूँगा। तो इसमें बताइएगा कि जो मेडिसिन आपको मिल रही थी पहले जो आप खा रहे थे उसमें और अब की जो मेडिसिन है इसमें कितना फ़र्क है और कितनी की महंगी ये नज़र आती हैं? मैं अभी मेरी तशखीस हुई है ब्लड कैंसर की, तो अभी मैंने टेस्ट कराया, मेरे हिसाब से मेरी आमदन के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगे, मैं सोच भी नहीं सकता। तो इसका अगर इलाज आप प्रॉपर नहीं कराएंगे तो फिर आपको आपकी ज़िंदगी को बचाया कैसे जाएगा? ज़िंदगी कैसे बच सकती है फिर अल्लाह के हवाले। नाज़रीन, आपने देख लिया कि एक पेशेंट खुद ही अपनी ज़िंदगी को महंगाई के बायस अल्लाह के हवाले करने पर तुल चुके हैं, और वो उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐसे इक़दाम नहीं किए गए कि जो पेशेंट है वो मेडिसिन सस्ते दामों ख़रीद सके तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। जी।